स्वागत है। आज हम डार्क साइकोलॉजी के उन छिपे हुए और थोड़े बेचैन करने वाले पहलुओं को डिकोड करने वाले हैं जो इंसान के हर एक कदम को कंट्रोल करते हैं। हम सबको लगता है ना कि हम अपने फैसलों के पूरे कंट्रोल में हैं, लेकिन सच कहूं तो आज की ये चर्चा पूरी तरह से ये नजरिया बदल देगी कि हमारा दिमाग असल में काम कैसे करता है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। शुरुआत एक बड़े ही चौंकाने वाले नंबर से करते हैं, 1.5। रिसर्च बताती है कि औसतन हर इंसान दिन में 1 से 2 बार झूठ बोलता ही है। और सबसे अजीब बात क्या है, इनमें से ज्यादातर झूठ हम बिना सोचे समझे बिल्कुल ऑटोमेटिक तरीके से बोलते हैं, बस इसलिए ताकि हमारी सोशल लाइफ और बातचीत बिना किसी ड्रामे के स्मूथली चलती रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं द फकेड, यानी हमारे रोजमर्रा के उन छोटे छोटे सामाजिक दिखावों की। असल में कोई भी अपना 100% असली रूप दुनिया को नहीं दिखाता। हम सब अलग अलग लोगों के सामने अलग अलग मास्क पहनते हैं। कोवर्कर के सामने अलग, दोस्तों के सामने अलग और अजनबियों के सामने बिल्कुल अलग। साइकोलॉजी में इसे इम्प्रेशन मैनेजमेंट कहते हैं। मतलब हम सब बस एक खास तरह की इमेज बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। और यहीं से एक बड़ा ही अजीब सा सोशल पैराडॉक्स जन्म लेता है। गपशप करना या किसी की पीठ पीछे बात करना मोरालिटी के हिसाब से गलत है, क्योंकि इससे किसी की रेप्यूटेशन खराब होती है, राइट? लेकिन डार्क साइकोलॉजी के हिसाब से ये सीक्रेट्स शेयर करने का काम उन लोगों के बीच एक बहुत ही तगड़ा ट्रस्ट और सोशल बॉन्ड बना देता है जो आपस में गॉसिप कर रहे होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे दिमाग के ब्लाइंड स्पॉट्स को, वो कॉग्निटिव बायस जो हमारे अंदर ही इनबिल्ट है। हमारा दिमाग कुछ इस तरह से वायर्ड है कि वो पॉजिटिव और अच्छी खबरों से कहीं ज्यादा नेगेटिविटी और खतरे पर ध्यान देता है। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है और बिल्कुल यही वजह है कि डरावनी या गुस्सा दिलाने वाली हेडलाइंस अच्छी खबरों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से वायरल हो जाती हैं। एक और बहुत ही दिलचस्प ब्लाइंड स्पॉट है जिसे हैलो इफेक्ट कहते हैं। इसमें हमारा दिमाग अनजाने में ये मान लेता है कि जो लोग दिखने में अट्रैक्टिव होते हैं वो नेचुरली ज्यादा स्मार्ट, दयालु और ईमानदार भी होंगे, वो भी बिना किसी सॉलिड सबूत के। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मार्केटिंग और पॉलिटिक्स में इस बायस का बहुत ही चालाकी से फायदा उठाया जाता है। तो अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, द मैनिपुलेशन, यानी कैसे चालाक लोग हमारी इन नेचुरल कमजोरियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये बात सच में हैरान करने वाली है कि झूठी तारीफ भी कितना गजब का काम करती है। अगर किसी को साफ साफ पता भी हो कि सामने वाला सिर्फ अपना काम निकलवाने के लिए मक्खन लगा रहा है, फिर भी हमारा दिमाग उस तारीफ पर पॉजिटिव तरीके से रिएक्ट करता है। इसीलिए सेल्स और मार्केटिंग में फेक चापलूसी एक बहुत ही असरदार टूल साबित होती है। एक और बहुत ही कॉमन और डेंजरस टेक्निक है फुट इन द डोर ट्रिक। इसमें पहले किसी से एक बहुत ही छोटी सी बात मनवाई जाती है। एक बार जब सामने वाला हाँ कह देता है तो वो उस एग्रीमेंट के फ्लो में आ जाता है और फिर अचानक से एक बहुत बड़ी असली डिमांड सामने रख दी जाती है। रिक्रूटर्स इस ट्रिक का खूब इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर के हिसाब से एक बार छोटी बात मान लेने के बाद बड़ी बात के लिए मना करना काफी मुश्किल हो जाता है। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करने के बाद भी। जो लोग मैनिपुलेट करने में माहिर होते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही घड़े हुए वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। इसका सीधा मकसद होता है सामने वाले के अंदर गिल्ट यानी अपराध बोध पैदा करना, ताकि लोग लॉजिक से नहीं बल्कि सिर्फ शर्म और गिल्ट के प्रेशर में आकर उनकी बात मान ले। और हाँ, ऑकवर्ड साइलेंस, एकदम सन्नाटा, हम इंसानों को बातचीत के बीच होने वाली वो चुप्पी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इसका फायदा उठाकर मैनिपुलेटर्स अक्सर जानबूझकर चुप हो जाते हैं। ये खामोशी इतनी बेचैन करने वाली होती है कि उस खालीपन को भरने के चक्कर में लोग अक्सर हड़बड़ाहट में अपने गहरे सीक्रेट्स या ऐसी बातें बोल जाते हैं जो उन्हें बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए थी। अब बात करते हैं इसके एक्सट्रीम लेवल की, यानी अथॉरिटी या सत्ता का वो खतरनाक असर जो रोंगटे खड़े कर देता है। साइकोलॉजी के इतिहास का मशहूर मिलग्राम एक्सपेरिमेंट ह्यूमन साइकोलॉजी की कमजोरी का सबसे बड़ा और डरावना सबूत है। इस एक्सपेरिमेंट ने साबित कर दिया कि ज्यादातर लोग सिर्फ एक अथॉरिटी फिगर के आदेश का पालन करने और टकराव से बचने के लिए किसी दूसरे इंसान को गंभीर नुकसान पहुंचाने तक के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अब सवाल ये है कि इन सबसे बचा कैसे जाए। आइए देखते हैं कि कैसे अवेयरनेस हमारा मेंटल आर्मर बन सकती है। इन डार्क साइकोलॉजी फैक्ट्स को समझना ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जब हमें पता होता है कि ये ट्रिक्स कैसे काम करती हैं, तो हम तुरंत पहचान सकते हैं कि कब हमें टारगेट किया जा रहा है।
अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाकर और चीज़ों को गहराई से समझकर हम उस इन्फ्लुएंस को रोक सकते हैं जिसके लिए हमने कभी हामी नहीं भरी थी। इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, ये सब जानने के बाद अब एक बहुत ही पावरफुल और थोड़ा डराने वाला सवाल पीछे छूट जाता है। हमारी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे बिहेवियर को असल में कंट्रोल कौन कर रहा है? क्या वो हमारे अपने फैसले हैं या कोई और अनजाने में हमारे दिमाग के साथ खेल रहा है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।